किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी में हर महीने पेरोल या पे स्लिप को बनाया जाता है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं या फिर आपकी एक कोई छोटी कंपनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं और पेरोल बना सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से सैलरी के बेसिक कंपोनेंट्स जैसे कि बेसिक सैलरी, पीएफ, एलआईसी, डीएनएस अलाउंस और एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस को कैलकुलेट किया जाता है। पेरोल या पे स्लिप बनाने के लिए आपको पहले एक न्यू शीट ओपन कर लेना है और कॉलम पे हेडर्स लिख लेना है, जैसे कि सीरियल नंबर, नेम, बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, डीए, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रॉस सैलरी, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ, एलआईसी, टोटल डिडक्शंस, नेट सैलरी। अब हम सारे फॉर्मूलाज यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। पहले आपको सीरियल नंबर्स डाल देना है और साथ ही एम्प्लॉयज के नेम्स भी फिल कर देने हैं। फिर आपको उनकी रेस्पेक्टिव सैलरीज फिल कर देना है। इन सैलरीज को डेसिमल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए आपको बेसिक कॉलम को सेलेक्ट करके होम टैब में जाना है और उसे नंबर में कन्वर्ट कर देना है। अब आपका डेटा डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा। डीए हमेशा बेसिक सैलरी पे निकाला जाता है और हर कंपनी डिफरेंट परसेंटेज ऑफ अलाउंस देती है। सो आपको फॉर्मूला डालना है इक्वल्स टू सेल का रेफरेंस इनटू डीए परसेंटेज जैसे 25% और एंटर कर देना है। फिर सेलेक्टेड सेल के कॉर्नर स्क्वायर को ड्रैग करना है और ऑटोमेटिकली सबके डीए कैलकुलेट हो जाएंगे। हाउस रेंट अलाउंस यूजुअली 7 to 15% ऑफ बेसिक सैलरी होता है। ये कंपनी टू कंपनी वेराई करता है। एचआरए कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेल में इक्वल्स टू और सेल का रेफरेंस देना है यानी कि बेसिक सैलरी का इनटू 15% आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है। इससे आपका एचआरए कैलकुलेट हो जाएगा। आप फिर से उससे ड्रैग करके नीचे तक ला सकते हैं, जिससे कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का एचआरए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। पीएफ का अमाउंट बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। सो हमें सेल में बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके एक फॉर्मूला अप्लाई करना है इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इनटू 12%। उसके बाद एंटर प्रेस करना है और इस बॉक्स को ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे एम्प्लॉयज़ का पीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और पीएफ को मिला के आपका ग्रॉस सैलरी निकाला जाता है। सो आपको इन सभी सेल को सेलेक्ट करके ऑटो सम के ऊपर क्लिक करना है और फिर उसी सेल के नीचे स्क्वायर पे डबल क्लिक करके या फिर उसे ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे के सारे सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या ईपीएफ आपके सैलरी का 12% होता है। इसके लिए आपको फर्स्ट सेल में इक्वल्स टू बेसिक सैलरी वाला सेल सेलेक्ट करना है इनटू 12% और एंटर कर देना है। फिर उसी सेल को डबल क्लिक करके या फिर ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे के सारे सेल्स ऑटोफिल हो जाएंगे। एलआईसी, हर कंपनी इंश्योरेंस बेसिक सैलरी पे देता है और इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल्स टू बेसिक सैलरी इनटू एलआईसी का परसेंटेज 1.75% और एंटर कर देना है और इसे ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे के सारे सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। टोटल डिडक्शंस, इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ के पीएफ और एलआईसी सेल्स को सेलेक्ट करके ऑटो सम कर देना है और वैसे ही आपको इस सेल को डबल क्लिक करके या फिर ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे सेल्स ऑटोफिल हो जाएंगे। नेट सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शंस करना है और एंटर करना है। इससे आपका नेट सैलरी आ जाएगा। इसे ड्रैग करके नीचे तक लेकर के आना है, जिससे कि सारे के सारे सेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। अब हमारा पेरोल तैयार है, बस हमें अभी थोड़ा फॉर्मेटिंग करना है। इसके लिए आपको पूरी डेटा को पहले सेलेक्ट करना है और ऑल बॉर्डर अप्लाई करना है। यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हेडिंग्स को बोल्ड बनाना, इनका अलाइनमेंट चेंज करना।
आप चाहें तो सेल्स का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इस डेटा को टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल के बैकग्राउंड को भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पूरी की पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है और Ctrl+T प्रेस करना है। उसके बाद माय टेबल हैज़ हेडर्स को टिक रहने देना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे टेबल के डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट में डेटा चेंज करने पर आपको हेडर्स पर फिल्टर नज़र आते हैं, जिसे आप Ctrl+Shift+L प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट करके अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, GST नंबर, मंथ, ईयर और इन सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। आप चाहें तो और भी कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंसेंटिव के लिए, ओवर टाइम के लिए। यहां पर ये तो हमने एक्सेल पे सैलरी शीट बनाना सीख लिया है। दोस्तों, इस बिजी लाइफ में अगर किसी तरह हमारा वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए तो क्या बात है। एक्सेल हो या कोई और सॉफ्टवेयर, इतना सारा काम करने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है। आज मैं ऐसे ही एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से पेरोल बना देंगे, बिना कॉलम्स को बनाए, बिना कैलकुलेशंस किए, बिना फॉर्मूला डालें। ये ऐप आपको हर रोज के काम में आपको असिस्ट करने के साथ साथ आपको डेटा मैनेजमेंट में भी मदद करेगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लियो ऐप के बारे में। ये ऐप बड़े ही कमाल की है, लोडेड विद इनबिल्ट टेम्पलेट्स, 100% फ्री एंड सेफ। हर डेटा को मैनेज करता है, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आप हर डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं और ये यूज करने में बहुत ही कन्वीनियंट है। आप लियो ऐप के टेम्पलेट्स को यूज करके एम्प्लॉयज के अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, उनका टाइम ट्रैक कर सकते हैं और हर तरीके के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। इस ऐप में आप डॉक्यूमेंट्स को एम्प्लॉयज के साथ शेयर कर उन्हें एक्सेस दे सकते हैं ताकि वो कस्टमर डेटाबेस, सेल्स मेंबर्स एटसेट्रा अपडेट कर सकें। इस ऐप से आप पूरी तरह एम्प्लॉयज के डेटा को मैनेज कर सकेंगे और हर टास्क में ये बैकअप डेटाबेस की तरह फंक्शन करेगा। लियो ऐप को जरूर डाउनलोड करें और डेटा मैनेजमेंट को बेहतर करने के साथ वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाएं।